हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशलिज़म के बारे में पढ़ेंगे एंड ये भी आपके यूजीसी नेट एमसीजी सेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कॉलेज में हो तो भी आप इसे देख सकते हो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, इसकी मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ सोशलिज़म देखेंगे कि इसके डेफिनेशन, इन्होंने समाज को किस तरीके से देखा। तो समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो उत्पादन और वितरण और विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक सामूहिक स्वामित्व, जो पब्लिक कॉमन ओनरशिप है, और राज्य के नियंत्रण का समर्थन करती है। और ये पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है एंड इंडिविजुअलिज्म है, इसके क्या करता है, खंडन करता है, इसका अपोज करता है। So, socialism is a socio-economic and political ideology advocating public collective ownership of production, distribution and exchange, opposing capitalism and individualism. So, यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड हो जाएगा that ये पब्लिक कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये आपके लिए कीवर्ड हो जाएगा। जो उत्पादन और वितरण और विनिमय के जो साधन है वो किसके ऊपर है? वो पब्लिक के ऊपर है, जो सामूहिक स्वामित्व है उसके ऊपर है। कॉमन ओनरशिप क्या है? कोई भी एक इंसान इसका ओनरशिप नहीं होगा, बल्कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी इसके ओनरशिप पूरे सोसाइटी के पास इसकी ओनरशिप है। तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो ये बोलता है कि जो भी हमारे विनिमय के साधन है, जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वितरण हो रहा है और विनिमय के साधनों पर जो स्वामित्व है वो किसके ऊपर है, जो ओनरशिप है वो एक कॉमन पीपल के ऊपर होगा। जो लोग हैं उनके पास वो अथॉरिटी रहेगी, एक पर्टिकुलर पीपल के ऊपर नहीं रहेगा। एंड इसीलिए उन्होंने कैपिटलिज्म एंड जो इंडिविजुअलिज्म है इसे अपोज किए थे। ठीक है, तो इसका हम ओरिजिन एस्टिमोलॉजी देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, सोशियस से, एंड जिसका मीनिंग है सोसाइटी। द वर्ड सोशलिज्म originates फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियो एंड इसका मीनिंग है सोसाइटी। इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कौन किया है? रॉबर्ट ओवन ने इसका यूज़ किया है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि समाजवाद का सबसे पहले यूज़ कौन किया है? रॉबर्ट ओवन ने किया है। ठीक है, इसके बाद इसके कोर एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म देखते हैं। तो कोर एलिमेंट क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। ये व्यक्ति से ज़्यादा कम्युनिटी, जो समाज है, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। और मनुष्य के क्या बोल रहे हैं कि वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसके बाद कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ये परस्पर सहयोग और जो मोरालिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड थर्ड है इक्वालिटी, कि आर्थिक समानता पर ये बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि विषमता प्राकृतिक नहीं है, ये समाज के द्वारा निर्मित है। और ये समाज के द्वारा अगर निर्मित है तो ये आर्थिक समानता पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। एंड फोर्थ है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। तो समाज का विश्लेषण आर्थिक आधार पर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सामूहिक स्वामित्व, कॉमन ओनरशिप, तो निजी संपत्ति का विरोध किए और सार्वजनिक साधनों पर समाज राज्य का नियंत्रण किए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है दैट कोर एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। तो आपके लिए कम्युनिटी, कोऑपरेशन, इक्वालिटी, सोशल क्लास एंड कॉमन ओनरशिप, ये की एलिमेंट है फॉर सोशलिज्म। ठीक है, इसके बाद हम यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्स के पूर्व समाज को क्या बोल रहे हैं? यूटोपियन सोशलिज्म कह रहे हैं, और यह नाम कार्ल मार्क्स ने दिया है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो यूटोपियन सोशलिज्म वर्ड कार्ल मार्क्स ने दी है। अब हम कुछ PYQ थिंकर्स जो मैच में आता है वो इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट ओवन, ये ब्रिटेन के समाजवाद के पिता है, फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, 1813 इनकी बुक है। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन ये क्या है? फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म है, इनकी बुक है अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, 1813। ठीक है, इसके बाद
definition and quotes from different thinkers. तो CEM जोड़ ये एक इम्पॉर्टेंट समाजवाद के थिंकर है। तो इन्होंने किस तरीके से देखा, एक हैट की तरह देखा, समाजवाद को एक हैट की तरह देखा जिसे हर कोई पहन लेता है और उसका आकार को बिगाड़ चुका है। सो सोशलिज्म इज़ लाइक अ हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। तो हर कोई अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट करने के कारण इसके जो आकार है, इसके जो मेन कोर एलिमेंट है वो क्या हो गया है, बिगड़ चुकी है। ऐसा CEM जोड़ने का, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए। उसके बाद सेलर्स क्या बोल रहे हैं कि समाजवाद एक लोकतांत्रिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है कि समाज में आर्थिक संगठन का निर्माण करना जो व्यक्ति को हर समय अधिकतम संभव न्याय और स्वतंत्रता दे सके। तो अधिकतम संभव न्याय और स्वतंत्रता दे सके, ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है। इसके बाद GDH कोल ये क्या बोल रहे हैं, समाजवाद को एक आंदोलन, एक मूवमेंट की तरह देख रहे हैं और ये एक विचार भी है। इसके बाद सिडनी वेब लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। तो जो हम लोग जनरली लोकतंत्र को जिस तरीके से देखते हैं उसमें अगर हम इकोनॉमी को ऐड करते हैं, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है उसे ऐड करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, समाजवाद है। ऐसा सिडनी वेव बोल रहे हैं। इसके बाद प्रूधो क्या बोल रहे हैं कि सभी प्रकार की संपत्ति क्या है, चोरी है, ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद कुछ थिंकर्स जैसे हेनरी डी सेंट साइमन, तो औद्योगिक समाज की ये क्या बोल रहे हैं कि आलोचना की, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी बनी, उसका ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और इसकी बुक है द न्यू क्रिश्चियनिटी, 1825 में लिखी है। चार्ल्स फूरियर एवं फेरेनिक्स की अवधारणा द थ्योरी ऑफ 4 मूवमेंट्स, 1808। उसके बाद लुई ब्लॉक, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही मिलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है दैट मीन्स समाज में सभी लोग का जो स्थिति है वो उसमें गैप आ सकता है। इसीलिए सभी को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग और उसकी आवश्यकता जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलनी चाहिए। और अन्य में थॉमस मोर, ये यूटोपिया इन्होंने लिखा। टेम्पोसी कैम्पनेला, जेम्स हैरिंगटन एंड थॉमस स्पेंस, ठीक है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म एंड थिंकर्स, तो यहाँ पे हम रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये मार्क्स और उनके जो फॉलोवर हैं वो बोल रहे हैं कि हिंसा और जो सर्वहारा की क्रांति है, प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन जो है वो पूंजीवाद का क्या पूरी तरीके से विनाश के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या सहारा लिया, हिंसा को माना। और राज्य का जो शोषण का यंत्र है, राज्य को क्या माना, एक शोषण का यंत्र माना, और उसे क्या करना चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए। विदरिंग अवे ऑफ स्टेट की बात किया है। तो जो क्रांतिकारी, जो रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, जो एक्चुअली में मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं, वो हिंसा को सपोर्ट करते हैं और ये पूंजीवाद और राज्य को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तभी समाज में क्या आ जाएगा, समाज में समानता आएगी। तो अगर समाज में समानता लाना है तो आपको सबसे पहले हिंसा के थ्रू पूंजीवाद और राज्य को ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करने के सबसे बड़े जरिया है, ऐसे मार्क्सिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेवलपमेंटल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, जो हमारे संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम लाइक क्रमिक जो रिफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर इनका जोर है कि आप ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करें एंड संवैधानिक लीगल तरीके से समाजवाद की स्थापना का समर्थन करें। जैसे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम सोशलिज्म की भी बात करते हैं, राइट। तो हमारे इधर क्या होता है कि हम ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम कानून बना के चीज़ों को समाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इसके ज़रिए समाजवाद की स्थापना का समर्थन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी जिस सोशलिज्म की बात चल रही है वो डेवलपमेंटल एंड डेमोक्रेटिक है और ये मैक्सिमम देश में अभी यही इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फर्डिनेंड लासेल जो राज्य द्वारा सामाजिक सुधारों व सर्वहारा का उत्थान का
समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फेबियन सोशलिज्म आ जाएगा। ये फेबियन सोशलिज्म इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो 1884 इंग्लैंड में हुआ था। एंड इनका जो नामकरण क्विंटस फेबियस मैक्सिमस के नाम पर हुआ, जो उचित समय का इंतजार और धैर्यपूर्वक प्रहार की रणनीति के लिए प्रसिद्ध है। और इनका जो दृष्टिकोण है, जो आइडिया है, वो क्रांति के बजाय ये भी क्या बोल रहे हैं कि आपका संवैधानिक, लोकतांत्रिक और क्रमिक तरीके से समाज में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। रिफॉर्म्स होना चाहिए थ्रू लीगल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस से। तो ये हमारा फेबियन समाजवाद हो जाएगा, जो 1884 में इंग्लैंड में आया था, ठीक है। इसके की थिंकर्स में सिडनी वेव, बीट्रिस वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम विलास एंड एनी बेसेंट आ जाती है, ठीक है। नोट, भारत में नेहरूवादी समाजवाद पर फेबियनवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो भारत में नेहरू जी थे, उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ था, फेबियनवाद का जो समाजवाद है उस आइडिया पे, ठीक है। इसके बाद हम गिल्ड सोशलिज्म के बारे में देखेंगे कि इसकी ओरिजिन जो है वो 20th सेंचुरी में अगेन ब्रिटेन में हुआ था, 1916 से 1926 में। इसके की थिंकर थे GDH कोल एंड पेंटिंग और हॉब्सन थे, ठीक है, हॉब्सन भी थे। और इनका जो की कॉन्सेप्ट है वो उद्योगों के संचालन का अधिकार श्रमिक संघों जो गिल्ड्स का होना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, राज्य को विकेंद्रीकृत होना चाहिए, और उद्योगों का जो संचालन है वो गिल्ड्स के हाथों में होना चाहिए। अल्फ्रेडो रॉको का कथन है कि गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रांसीसी श्रमिकवाद का एक क्या है, बौद्धिक शिशु। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट ये 20वीं सदी में इसका ओरिजिन हुआ था, 1916 से 1926 के बीच में। इसके की थिंकर GDH कोल, पेंटी एंड हॉब्सन है। और इसका मूल की कॉन्सेप्ट यही है कि जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसका जो संचालन का अधिकार, जो राइट्स है, वो एक्चुअली में गिल्ड्स के हाथों में होना चाहिए, श्रमिक है उनके हाथ में होना चाहिए। एंड इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये राज्य को किस तरीके से देख रहे हैं कि राज्य को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि जो पावर है वो एक इंसान के ऊपर ना आके लोगों की जो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं राज्य में, उसके ऊपर वो पावर आनी चाहिए। जैसे गिल्ड में श्रमिक संघ के ऊपर ये पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रिविजनिज्म एंड सिंडिकलिज्म, संशोधनवाद एवं श्रमिकवाद। तो संशोधनवाद क्या है, एडवर्ड बर्नस्टीन, तो ये जर्मन विचारक है। इन्होंने मार्क्सवाद के क्रांतिकारी सिद्धांतों में क्या किया, रिफॉर्म्स किए और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया। इनकी बुक है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1899। तो जो संशोधनवादी है, रिविजनिज्म है, जो एवं श्रमिकवाद, ठीक है, सिंडिकलिज्म, तो ये भी बोल रहे हैं कि पीसफुल डेमोक्रेटिक जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए, और जो मार्क्स बोल रहे हैं कि हिंसा के थ्रू होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंडिकलिज्म जो ट्रेड यूनियनिज्म है उसके बारे में। इसके जो की थिंकर्स है वो जॉर्ज सोरेल है, ये फ्रांस से आते हैं। इनका जो बुक है रिफ्लेक्शन ऑन वॉयलेंस 1908 में इन्होंने दिया है। और इनका जो साधन है, जो जो प्रोटेस्ट का साधन है उसमें आ जाएगा आम हड़ताल, जनरल स्ट्राइक, सबॉटेज और प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन। इसे अराजकतावाद एवं मार्क्सवाद का शिशु भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में आम हड़ताल, तोड़फोड़ और प्रत्यक्ष कार्रवाई, इसे अराजकतावाद और मार्क्सवाद का भी शिशु कहते हैं। तो जॉर्ज सोरेल जो है वो ट्रेड यूनियन के की थिंकर हैं। इनकी बुक है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, ठीक है। तो आपको जनरली आपको ये सब चीज़ें के बारे में पता है, आप इसे उतना थॉरोली नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इसका PYQ आपको करके जाना है, सो दैट आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं
मार्केट सोशलिज्म एंड थर्ड वे। तो बाजार व समाजवाद। मार्केट सोशलिज्म के बाद 1978 में चीन ने में डेंग शियाओपिंग द्वारा आर्थिक सुधारों के तहत बाजार समाजवाद का नारा दिया और पूंजीवाद बाजार व सार्वजनिक स्वामित्व का क्या किए, मिश्रण किए। तो जो कैपिटल पूंजीवादी बाजार है, मार्केट है, और सार्वजनिक स्वामित्व है, इसका इन्होंने मिश्रण किया। और ये जो मार्केट सोशलिज्म है ये चीन में आया है और इसी जब ये थॉट आया और उनके ग्रोथ को देखे देन यहाँ पे एक थर्ड वे आया जहाँ पे न्यू रिविजनिज्म नव संशोधनवाद आया समाजवाद में। तीसरा द थर्ड वे न्यू रिविजनिज्म, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक है, इसके की थिंकर्स है वो एंथनी गिडेंस आ जाएंगे। द थर्ड वे 1998 ये बुक उनके इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इनका जो विचार है वो सामाजिक लोकतंत्र और नव उदारवादी बाजारवाद अर्थव्यवस्था के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो सामाजिक लोकतंत्र और नव उदारवादी बाजार व्यवस्था। तो जो थर्ड वे है वो ये दो चीज़ों को लेके चल रहा है। एक सामाजिक लोकतंत्र जिसे हम फेवियनवाद बोलते हैं, एंड नव उदारवादी बाजारवाद जिसमें नव उदारवादी बाजार अर्थव्यवस्था। तो इस दोनों के बीच क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो ये एक थर्ड वेव है। एंड अभी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं इस जो थर्ड वे है जिसमें सोशलिज्म, लोकतंत्र और नव उदारवादी जो सिस्टम है इसी को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्री में, राइट। तो ये जो थर्ड वे है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले आपको की थिंकर्स याद रखना है, एंथनी गिडेंस, एंड इसकी बुक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। द थर्ड वे 1998 एंड इसका विचार आपको पता ही चल जाएगा दैट ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वेयर आपको एक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक एंड नव उदारवादी न्यू लिबरलिज्म की जो मार्केट सिस्टम है उसके बीच क्या हो रहा है, एक संतुलन कर रहे हैं, एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। So this is very important for you, for UGC NET and CG set both. इसके बाद हम कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे बिकॉज बुक्स मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटोपिया 1516 में थॉमस मोर ने दिया था। अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी 1813 रॉबर्ट ओन ने। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1899 एडवर्ड बर्नस्टीन ने दिया है। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस 1908 जॉर्ज शोरेल ने। सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशलिज्म GDH कोल। द थर्ड वे 1998 एंथनी गिडेंस। तो यहाँ पे मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट द थर्ड वे को मानूंगी। सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है बिकॉज GDH कोल है वो की थिंकर में आ जाते हैं सोशलिज्म में। तो अगर सोशलिज्म से कोई भी क्वेश्चन आता है तो GDH कोल इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एंड रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस 1908 जॉर्ज सोरेल का है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशनरी आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। अ व्यू ऑफ सोसाइटी ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। यूटोपिया आया हुआ है थॉमस मोर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। It's all about you have to make a notes, revise it and most important आपको PYQ बार बार करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको चीज़ें ठीक से करा पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी ऐसी जो आपको इस एग्ज़ाम को लेके डाउट है आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।